जीवन में उपलब्धियां तो बहुत हो सकती हैं, पर इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तब बन जाती है जब हम भगवान के भक्तों की श्रेणी में हमारा नाम आ जाता है। जब भगवान के वैष्णव बनने की लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है, यानी वैष्णवता हमारे हृदय में जिस दिन उतर जाती है, उस दिन समझो हमें भक्ति और अपने जीवन की असली उपलब्धि प्राप्त हो गई। सबसे पहले तो संसार में पहली उपलब्धि होनी चाहिए कि हम अच्छे मानव बन जाएं, अच्छे इंसान बन जाएं। अच्छे इंसान बनने के बाद अब अगला स्टेप होना चाहिए कि हम अच्छे भक्त बन जाएं, और अच्छे भक्त बनने के बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि हम एक अच्छे वैष्णव बन जाएं। अर्थात जो वैष्णवता के लक्षण हैं वो वैष्णवता के लक्षण हमारे जीवन में, हमारे चित्त में उतर जाएं, क्योंकि वैष्णव बनना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, सबसे मुश्किल कार्य है। ऐसा वर्णन किया जाता है कि एक बार श्री वल्लभ महाप्रभु के पास एक भक्त आता है और आकर के श्री महाप्रभु से निवेदन करता है कि महाराज, किसी ने हमको आज्ञा दी है कि 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, पर 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, इसका कोई शॉर्टकट है कि 100 ब्राह्मणों के भोजन का फल शॉर्ट में मिल जाए? तो महाप्रभु ने कहा कि एक काम करो, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना तो अच्छी बात है ही है, पर अगर किसी कारण से नहीं हो रहा तो एक काम करो, एक किसी वैष्णव को भोजन करा दो, सच्चे वैष्णव को, तो तुम्हें 100 ब्राह्मण के भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने उत्साह में कहा, अच्छा ऐसी बात है प्रभु, तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं 100 वैष्णवों को भोजन करा देता हूं तो मुझे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा। तो महाप्रभु की आंख से आंसू आ गए, श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु की आंख से अश्रु गिरने लगे। वैष्णव ने, उस भक्त ने पूछा, प्रभु कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, पर मैं ये सोच के मेरी आंख में आंसू आ गए कि 100 वैष्णवों को भोजन कराने से 1000 ब्राह्मणों का फल मिल तो जाएगा, वो तो बात सही है, पर ये सोच के मेरी आंख में अश्रु आ गए कि भैया इस संसार में सच्चे 100 वैष्णव ढूंढ के लाओगे कहां से? 100 वैष्णव क्या, तुमको एक भी सच्चा वैष्णव मिल जाए तो वो 100 के बराबर, 1000 के बराबर है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में श्री एकनाथ जी महाराज हुए, तो श्री एकनाथ जी महाराज किसी एक भक्त को, किसी ऐसी एक वृद्धा महिला को किसी संत ने आज्ञा दी थी कि तुम 1000 वैष्णवों को भोजन कराओ। तो बोली मैं कहां से 1000 वैष्णवों को ढूंढूंगी, बूढ़ी औरत कहां कहां खोजने जाऊंगी? तो किसी सच्चे महापुरुष ने, सच्चे भक्त ने उनको पहचान कराई, एक काम करो तुम एकनाथ जी को भोजन करा दो अकेले इनको, तो तुम्हें 100 सहस्त्र वैष्णवों का फल प्राप्त होगा। तो मैया ने वही किया, मैया ने पत्तल लाई, एक पत्तल में भोजन की थाली जमाई और श्री एकनाथ जी को भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब पत्तल उठाने लगी तो एक पत्तल उठाई, उसके नीचे एक पत्तल, दूसरी उठाई, उसके नीचे एक पत्तल, ऐसे पत्तल पत्तल करके उसको उन एकनाथ जी की पत्तल के नीचे 1000 सहस्त्र पत्तल उठाई तो सहस्त्र पत्तल मिली। देख करके मैया समझ गई कि सचमुच एकनाथ जी ऐसे वैष्णव हैं जिनको 1000 वैष्णवों का फल एक में प्राप्त हो जाता है। ऐसे वैष्णव मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। तो भैया संसार में धनवान बनना आसान है, संसार में कोई राजनेता बनना आसान है, संसार में कोई अभिनेता बनना आसान है, पर सबसे दुर्लभ है कोई सच्चा वैष्णव बन जाना। और वैष्णव बन नाम का ना हो, वैष्णवता उसके हृदय में सचमुच उतर गई हो, वैष्णवता उसके जीवन में उतर गई हो, ऐसा भगवत वैष्णव मिलना
और अगर ऐसा वैष्णव मिल जाता है कभी प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से, तो भैया शास्त्र कहते हैं उसके चरण पकड़ लो, छोड़ना नहीं, क्योंकि अब वही चरण है जो तुमको भगवान तक लेकर के जाएंगे। अपना बल तो हमारा बहुत कम ही है, अपना बल हमारा इतना है ही नहीं, दुर्गुणों के भंडार हैं, इतने पाप हैं हृदय में कि लाख कोशिश करें तो भी वो दुर्गुण खत्म नहीं होने वाले। तो फिर महापुरुषों की वाणी है कि एक काम करो भैया, किसी वैष्णव का संग करो, उनकी कृपा का संग करो, कोई सच्चा साधु मिल जाए। और भैया साधु ऐसा मिल जाए, ऐसा संत मिल जाए, ये भी हरि कृपा से ही संभव है, ये भी भगवान की कृपा से ही संभव है। जब भगवान को लगेगा ना अब इसका भक्ति का कोटा पूरा करना है हमें किसी भी तरह, तो भगवान फिर जीवन में ऐसा साधु भेजेंगे, ऐसा संत भेजेंगे जो केवल कपड़ों से साधु ना हो, जो केवल वस्त्रों से साधु ना हो, संत हृदय, जिसका हृदय भी वास्तविकता में संत जैसा बन गया। एक कथा आती है, एक संत हुए थे श्री भट्ट जी, कुमारिल भट्ट जी इनका नाम था। साधु कैसा होता सुनो, कुमारिल भट्ट जी इनका नाम था। इनके घर में एक बार एक चोर आया, तो चोर आया, चोरों की पूरी मंडली आई, तो चोर इनके घर से सारा सामान बटोर करके गठरी में बांध लिया और बांध करके गठरी को सर पे धरने लगा। तो इतनी भारी थी कि वो गठरी इससे उठ नहीं रही, और जैसे उठ नहीं रही तो भट्ट जी आए और आकर के बोले, अरे भैया, अरे ये गठरी तुझसे उठाई नहीं जा रही, ले मैं हाथ लगा देता हूँ, और करके ऐसे हाथ लगा के सर पे धर दिया। अब चोर देखे ऐसे और घबराए, चोर घबराए कि अब तो तू गया। चोर ने पूछा आप कौन? बोले मैं इस घर का स्वामी, मैं इस घर का मालिक हूं। तो बोले आपको तो हमको लाठी मार के भगाना चाहिए, आप हमको यहाँ मदद कर रहे हो, चले दूर से हो जगे। तब श्री कुमारिल भट्ट जी क्या कहते हैं, तर्क क्या देते हैं, चले दूर से हो जगे रात सारी, न छीनूंगा मैं जीविका तुम्हारी। बोले भैया ये तुम्हारी जीविका, तुमने कितनी मेहनत करी, पूरी रात नींद खराब करी अपनी, इतनी दूर से चल के आए, फिर ताक में बैठे रहे कि कब ये सोमे और कब हम आवे, इतनी प्रतीक्षा करी, तो भैया ये तुम्हारी जीविका है, तो ये इसलिए हम मदद करें। उसने कहा पर हम ये सब चुरा ले जाएंगे तो आपका काम कैसे चलेगा? तो आगे भट्ट जी कहते जो देता रहा वही भेज देगा। भैया हमारे पास तो कोई ना कोई यजमान आता है, कोई ना कोई भक्त जन आता है, कुछ दे जाता है, जो देता रहा वही भेज देगा। करो चित्त में चिंता न किंचित हमारी, हमारी चिंता ना कर तू, हम तो चाहते हैं कि तू यहाँ से आए तो हम तुझे भरपूर यहाँ से भर भर के लेकर के जाए। चोर ने हाथ जोड़ लिए, चोर हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु आप साधु हृदय, मैं आपके घर से चोरी नहीं करूंगा। बोले ना ना तू जल्दी लेके निकल जा, कोई और जागे उससे पहले यहाँ से चला जा, नहीं तो कोई ना कोई जाग जाएगा। तो चोर ने हंस के कहा महाराज कोई जागे ना जागे पर मैं तो जाग गया हूं, नींद से नहीं अज्ञान के अंधियारे से जाग गया। और बस चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए महापुरुष के। तो भैया साधु ऐसे होते, संतों का तो संतों की लीला बड़ी निराली होती है, साधु समझ में आता नहीं है, संत समझ में आता नहीं। एक हमारे ब्रज में बाबा जी हुए माट में, ब्रज में वृंदावन के दूसरे पार यमुना जी के पार माट गांव में, तो वहाँ एक बाबा जी हुए, उन्होंने देखा कि गांव में कुछ चोर आए, चोर आकर के बाबा से बोले बाबा हमारे संग चोरी करवे चले गो। अब महाराज जी तो भगवान के प्रेम में खोए हुए थे, उनने क्या सोचा चोर, ये चोर जो आए हैं हमने तो सुना या ब्रज में सबसे बड़ो चोर कन्हैया है, तो जरूर वही की मंडली है। बोले हाँ चलो, कन्हैया को अपना सखा मानते थे, तो सखा की संग देने के साथ देने के हिसाब से चल पड़े। अब चले तो गए चोरी करवे, जा घर में घुसे, अब चोर तो चोरी बटोर रहे, वहीं बाबा जी को कोने में, मंदिर के कोने में एक ढोलक धरी मिल गई, और जैसे ढोलक देखी तो बाबा जी के मन में जगा कि ने कीर्तनी कर चले।
अब चोरी करने आए सो ये ढोलक लेके कीर्तन करने बैठ गए। जैसे ढोलक बजाई, घर का मालिक जगह, बोले रुको हम करवाते हैं तुमको चोरी, हम बजवाते ढोलक। तो चोर तो भग गए, इनको पकड़ के, अंधेरा था सो ऊपर कंबल डाल दिया और पकड़ के खूब मारा, चोट लगी खूब। सुबह हुई, उजाला हुआ तो सबने कंबल हटा के देखा, अरे राम राम, ये तो अपने वो पड़ोस में गांव में रहते। बोले बाबा जी आप यहाँ चोरी करने कैसे आ गए? आप और चोरी? साधु ने कहा भैया हमें कहा पता, हमको तो कन्हैया की मंडली आई रात को, बोली चोरी करने चलो, हम चोरी करने आ गए। बीच में कीर्तन को मन करो तो ढोलक बजा डाली। सबने हाथ जोड़ ली, महाराज क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। पर संत तो संत होते हैं, उनका भाव कोई समझ नहीं सकता। वो चोरी भी करे तो भी समझ नहीं आता कि इनका पता नहीं कौन से भाव में डूबे होंगे। ऐसा संत, ऐसा कोई वैष्णव जीवन में अगर आता है तो उसके जीवन में आने से, उनकी कृपा से हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है।